नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। देश में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी एक विशेष अवसर है। ये केवल एक व्यापारी प्रदर्शनी नहीं बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन का एक स्वरूप भी है। और लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है। और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा दौरे पर पहुंची हैं, जहां महाराजा स्पेशल ट्रेन से उतरते ही रेलवे स्टेशन तक उनका गाजी बाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दर्शन किए। बांके बिहारी की पाखड़ी स्थली निधिवन में उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि राष्ट्रपति का दौरा पूरी तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय समय पर बीजेपी षड्यंत्र करती है और जो कानून है कानून की परवाह ना करके दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उससे करार करके सहमति करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि दिल्ली का किनारा है, नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार।
काम दमदार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित बता दें कि नगर महाविद्यालय में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केसरगंज से सांसद करण भूषण शरण सिंह ने किया। इस आयोजन में अलग अलग विधानसभा और ब्लॉकों से आई महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि उनका प्रयास है कि केसरगंज क्षेत्र से ब्लॉक स्तर पर उभरने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और देश का नाम रोशन करे। यह उनके पिता का भी सपना रहा है और वह इसके साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, आज खेल महोत्सव 2025 फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये कार्यक्रम आज शुभारंभ हुआ है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूरा भारत फिट रहे, पूरा भारत आत्मनिर्भर रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 65% भारत की आबादी युवा है और युवा ही भारत का भविष्य तय करेगा। अभी आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है बगल में नेपाल कि जहाँ पे युवा ने तख्ता पलट कर दिया। वो तरीका गलत था, लेकिन युवा के बल पर ही सब कुछ है। तो यही प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब युवा आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, एक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा और पुलिस उपनिरीक्षक ने मंडलायुक्त सभागार में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा की गई। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और गोरखपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंडलायुक्त सभागार में बैठक की समीक्षा की गई, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर और डीआईजी की बैठक और इसके साथ ही बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जालौन में कानपुर क्षेत्र के जीएसटी कमिश्नर एकता सिंह के नेतृत्व में चल रहे बता दें कि कर चोरी विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र में लाखों रुपए मूल्य की सुपारी से भरे एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसके पास माल से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। इस कार्रवाई को लेकर चोरी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बता दें कि ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब कानपुर जीएसटी विभाग की यूनिट 2 को एक विश्वसनीय मुखबिर से गोपनीय जानकारी मिली। सूचना में बताया गया था कि भारी मात्रा में सुपारी को बिना किसी बिल या ईवेल बिल के अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर एकता सिंह ने तत्काल एक टीम का गठन किया और जालौन कानपुर NH 27 पर घेराबंदी करने के निर्देश दिए। मैं इंफॉर्मेशन पर आई थी कानपुर से यूनिट 2 से, और मुझे सूचना थी कि जो है गाड़ी बिना प्रपत्रों के आ रही है, सुपारी लोड है जिसमें। और ये गाड़ी मुझे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मिली है और बिना कागज़ों के मिली है, इसलिए अब इसे ऑफिस लेकर जाना पड़ेगा और जो भी लीगल प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। मैम, ये कहाँ पकड़ी गई है, किस जनपद का ये मामला है? ये जो लोकेशन दिखा रहा है ये जालौन कानपुर रोड का दिखा रहा है यहाँ पर। जी जी, तो अब लीगल प्रक्रिया क्या होती है इसके बाद? अब लीगल ऑफिस जाएगी, पहले इसका वजन कराएंगे क्योंकि सुपारी है तो वजन होगा, फिर उसके हिसाब से जो इस पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। क्या माल लदा हुआ है इसमें? अब खोल कर तो नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर बता रहे हैं कि इसमें सुपारी है। अच्छा अच्छा। जी।
तो आप लोग यहाँ जनपद में आके कार्रवाई कर सकते हैं दूसरे जनपद से? सूचना के आधार पर अगर हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमें भेजते हैं तो हम आ सकते हैं। वैसे जनरल चेकिंग हम अपने जनपद के अंदर ही करते हैं, लेकिन अगर सीनियर ऑफिसर्स हमें भेजते हैं तो हम आ सकते हैं। पीलीभीत के एसपी अभिषेक यादव ने जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह लाइन भेजे गए। पूरनपुर के कोतवाल सत्येंद्र कुमार का तबादला हुआ और पवन कुमार पांडे नए पूरनपुर कोतवाल बनाए गए हैं। सत्येंद्र कुमार को कोतवाली प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि इंस्पेक्टर नरेश कुमार त्यागी को सुनगढ़ी थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ ही पीलीभीत से एक खबर है, जहां पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और इसके साथ ही तबादले करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जहां नरेश त्यागी को मिली है नई जिम्मेदारी। और इसके साथ ही पीलीभीत से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और पुलिस विभाग में बता दें कि तबादले देखने को मिले, जहाँ पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खबर बहराइच से है, जहां मार्ग पर पुलिस और चोरी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल होने के बाद उसे तुरंत सीएससी मोतीपुर में भर्ती करवाया गया। 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के पास से कैश, आभूषण, तमंचे, कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सोनभद्र के बवंडिया और देवरी गांव में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि बवंडिया के पास बाइक सवार को पिकअप से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप अचालक मौके से फरार हो गया। देवरी गांव में बांस लाद कर आ रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रवेश को लेकर पुलिस और आम लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। भीड़ बढ़ने पर अफरा तफरी मच गई और नाराज लोगों ने गुस्से में अपने वीआईपी पास तक फाड़ दिए। लोगों का सवाल था कि जब अंदर जाने नहीं देना था तो पास क्यों बांटे गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस कमिश्नर की टीम ने मौके पर पहुंचकर समझदारी से स्थिति को संभाला और भीड़ को शांत कराया। हाथ जोड़कर लोगों को वापस भेजते पुलिसकर्मियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देश में मूर्ति और जनपदीय पुलिस ने मिलकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में काली फिल्म, अवैध लाल, नीली बत्ती, हूटर तथा हॉर्न का प्रयोग, बिना या अवैध नंबर प्लेट या वाहनों पर सरकारी पदनाम या जाति सूचक शब्दों का उपयोग या विशेष ध्यान दिया गया है। विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस ने चेकिंग कर कुल 155 वाहनों के चालान किए। सभी थाना प्रभारी और यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्षेत्राधिकारी यातायात ने इस अभियान का वीडियो भी वेबसाइट पे साझा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी महोदय के निर्देशन में आज यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 1055 चालान किए गए, जिसमें विदाउट हेलमेट, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, काली फिल्म और शासकीय तथा जाति सूचक शब्द, स्टैंड बाज और 5 वाहन सीज किए गए। काली फिल्म के 18 चालान किए गए, शासकीय तथा जाति सूचक शब्द 24 चालान किए गए और स्टैंड बाज 5 चालान किए गए। टोटल 1055 चालान किए गए, जिसमें से 7,64,000 के करीब जुर्माना किया गया है। यह कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की मेथाफाइट में नशीली दवाओं की जब्त की है। बता दें कि नहर पुलिया के पास से पुलिस ने ग्राम एमडी और एक मोटरसाइकिल पेंशन प्रो के साथ गिरफ्तार की। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे इसी मोटरसाइकिल से डिलीवरी किया करते थे और आरोपी आशीष ने कहा कि मोटरसाइकिल उसके पिता के नाम की है और इसे नशे की तस्करी में उपयोग किया जाता था। यह कार्रवाई नवागत पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर की बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये आज थाना आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में कैब चालक ने सेक्टर 47 की एक युवती को धमकाते हुए गाड़ी से डंडा निकाला और उसे मारने की धमकी दी। बदतमीजी करते हुए कैब चालक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चिंता और नाराजगी देखने को मिली है। वे मांग कर रहे हैं कि कैब चालक के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।